एक मर्तबा एक बादशाह सैर करता हुआ जा रहा था। उसने क्या देखा कि एक धोबी कई गधों को लेकर के रास्ते पे जा रहा है और उसके सारे गधे एक ही लाइन के ऊपर चल रहे हैं। कोई इधर से उधर नहीं हो रहा है, कोई इधर से उधर नहीं भाग रहा है। बादशाह देख करके बड़ा हैरान और परेशान हुआ। यार, वो जानवर जिसके अकल नहीं होती, वो जानवर जो बेशऊरा हुआ करता है, उस जानवर के अंदर ये समझ कहाँ से आ गई, उसके अंदर ये अकल कहाँ आ गई? वो रास्ता इधर उधर क्यों नहीं करता है, वो सीधे क्यों चलता है? इसका राज क्या है? राज जानने के लिए वो धोबी के पास में गया और धोबी से कहने लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है? ये जानवर तो बेअकल हुआ करता है और ये एक लाइन के ऊपर चल रहा है, रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जितने जानवर हैं, इसकी वजह क्या है? तो धोबी ने कहा, इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वजह यह है कि जब भी इनमें से कोई लाइन के इधर उधर होता है तो मैं इनको सज़ा देता हूँ, सज़ा पा करके ये सीधे लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं। जब बादशाह ने इतना सुनने के बाद में कहा, क्या तू इंसाफ कायम कर सकता है? धोबी ने कहा हाँ। तो बादशाह ने उसको बादशाहत दे दी। उसको जब बादशाहत देने के बाद में अब वो धोबी बादशाह बना और अपना इंसाफ करना शुरू करता है। एक मर्तबा एक चोरी का किस्सा उसके पास में आया और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वज़ीर का लड़का था। जब चोरी का किस्सा पहुंचा तो धोबी ने कहा कि जिसने चोरी की है इसके हाथ काट दिए जाएं। जब हाथ काटने का हुक्म बादशाह ने दिया, यानी धोबी ने दिया, तो जो वहाँ के ऊपर एक वज़ीर और था, उसने जाकर के कान में कहा कि ये अपने ख़ास वज़ीर का लड़का है। जब इतना सुना तो फिर उसने वही पैगाम दिया कि चोर के हाथ काट दिए जाए। अब जिसका लड़का था वो वज़ीर भागता हुआ गया और कहने लगा, हुजूर मेरे बच्चे से गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। ये ख़ास मेरा जो है आपका बंदा है, ख़ास आपकी खिदमत करने वाला है और मेरा बच्चा है ये। बादशाह ने फिर यानी धोबी ने फिर हुक्म दिया कि इसके हाथ काट दिए जाएं और जो सिफारिश लेकर के आ रहा है उसकी ज़बान काट दी जाए। जब इतना सुनना होता है तो सारे वज़ीर अपनी जगह के ऊपर खामोशी से बैठ जाते हैं और फिर उसके हाथ काट दिए गए। फिर इंसाफ कायम हो जाता है। कोई भी इंसान, उसकी बादशाहत जब तक रहती है, कोई भी इंसान गलत काम यानी चोरी नहीं किया करता है। इंसाफ कायम अगर किसी को भी करना हो तो कोई मुश्किल का काम नहीं, हाँ उसको सज़ा देनी चाहिए। अब सज़ा देने के लिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में जहाँ भी आप देखिए कि वज़ीर आज़म पाए जाते हैं हर जगह के ऊपर, तो उनको चाहिए कि वो इंसाफ कायम करें, इंसाफ की सज़ा दें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ये देखिए जुर्म यहाँ से मिट जाएगा। ये जो दुनिया के ऊपर चोरियाँ, बदमाशियाँ, अय्यारियाँ, मकारियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए सख्त सज़ा देनी पड़ेगी और इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलनी चाहिए। जो सज़ावर हो, जो मुस्तहक़ हो, यानी गुनाह जिसने किया है, जो गुनहगार हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। फिर देखिए इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे देश में भी इनकलाब आएगा, हमारे देश में भी वो जज्बा पैदा होगा कि कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं चोरी अगर करूँगा मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, मैं ज़िना अगर करूँगा तो मुझे मारा जाएगा, अगर मैं शादीशुदा हूँ ज़िना करूँगा तो मार करके संसार कर दिया जाएगा। ये सारी सज़ाएँ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों से हमारा देश बच जाएगा। दोस्तों, जो कुछ भी मैंने बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दिख रहा है, फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।